आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रिवीजन कैसे करें। ये किसी का क्वेरी, किन्हीं का क्वेरी था कि वहाँ पे बकरी के छोटे छोटे बच्चा। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, देख रहे हैं अमरूद कितना मस्त फला हुआ है। अफसोस कि तोड़ नहीं सकती। तो चलिए, आज मैं व्लॉगिंग बहुत लेट से स्टार्ट की हूँ। इधर मेरे इज्म मौदा खाना खा रहा है और अब मैं खाना निकाल लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। चलिए पहले खाना निकालते। तो खाना वगैरह खा के और मैं आ चुकी हूँ छत पे। तो चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। टैब वगैरह लेके आ चुकी हूँ और वैसे आज बादल किए हुए देखिए। तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए पढ़ते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रिवीजन कैसे करें। ये किसी का क्वेरी, किन्हीं का क्वेरी था कि ये आप बताओ कि रिवीजन कैसे करें। तो मैं आज आप लोगों से शेयर कर दूंगी कि रिवीजन का हमारा कौन सा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिससे प्रॉपरली माइंड में रहे। तो मैं छत पे पढ़ लिख के महान बन गई और नीचे पढ़ने के लिए आ गई महान बनने के लिए, महान बनने के लिए। तो मैं नीचे आ चुकी हूँ। एक्चुअली धूप नहीं था, ठंडी बहुत लग रही थी। रूम में गई तो एज महोदय सुनाने लगे, जाओ तुम नीचे, हम आते तभी तुम आती है। तो फिर मैं नीचे आ गई और फिर यहाँ पे पढ़ने लगी। और टाइमिंग की बात करो, स्टडी टाइमिंग की, तो 6 घंटे बाद मैं आप लोगों के सामने आ रही हूँ। एक्चुअली एथिक्स अभी पढ़ रही थी और एथिक्स का कार्य क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे दुनिया को बेहतर बनाना, मूल्यों एवं सद्गुणों की खोज करना, दुविधाओं का समाधान करना, निर्णय एवं आचरण के लिए मानक बनाना एवं मूल्यांकन करना। मतलब कि आप लोगों ने, जैसे मैं एकदम जीता जागता उदाहरण आप लोगों से देना चाहती हूँ। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप लोगों ने जो इंटरव्यू होता है जिसे हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, तो बहुत सारे संस्थान होते हैं तो वो अपना बच्चों का जो इंटरव्यू लेते हैं वो डाल रखते हैं। तो आप लोगों ने ना एक दुविधाजनक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी जुलूस के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा है अलग अलग कास्ट का वहाँ या अलग अलग रिलीजन का, तो आप क्या कीजिएगा। अगर कोई मर्डर कर देता है और वो साबित नहीं हुआ है कि वो मर्डर किया, तो इस स्थिति में क्या कीजिएगा। वहाँ नैतिकता की बात आ जाती है, थोड़ा सा माइंड को डिवाइड करने वाला बात आ जाता है। मतलब आप समझ नहीं पाइएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे ना इथिक्स काम करता है, एथिक्स काम करता है। एथिक्स के द्वारा ही हम सोच समझ सकते हैं क्या करना नहीं करना। हाँ, वहाँ पे संविधान कानून नियम तो होता ही है, बट कभी कभी एथिक्स ज़्यादा ही मायने रखता है। जैसे कि जैसे होता है ना कि ये रूल है कि अगर कोई बाइक पे जाता है, बाइक पे 2 ही व्यक्ति जा सकते हैं और दोनों के पास हेलमेट रहना चाहिए। बट बाय द वे, यदि कोई एक पर्सन जा रहा है कहीं पे, ट्रैवल कर रहा है और अचानक से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ रहता है और वो जो जा रहा होता है और वो सिंगल होता है, उसके पास एक ही हेलमेट होता है, तो वो एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति को अपने बाइक पे बैठा लेता है। तो वहाँ क्या आप रूल को फॉलो कीजिएगा? वहाँ तो आप रूल को फॉलो नहीं कीजिएगा। वहाँ पे आप क्या देखिएगा? एथिक्स देखिएगा। एथिक्स मतलब अपना नैतिकता देखिएगा। वहाँ पे अपना दिमाग लगाइएगा, वहाँ मोरालिटी देखिएगा कि क्या करना चाहिए। और आप बिना हेलमेट उस व्यक्ति को लगाए हुए आप उसे हॉस्पिटल लेके जाइएगा। तो यहाँ तो आप अपना नियम कानून, जो देश का नियम कानून होता है, संविधान को होता है, उसे तो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। वहाँ तो आप अपना नैतिकता ही दिखा रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्वेरी होते हैं। तो नैतिक नीति शास्त्र का यही काम होता है कि थोड़ा सा भावनापूर्ण, या फिर जैसे होता है कि देखना, सोच समझ के कोई कार्य करना। तो यही मैं भी फिलहाल पढ़ रही थी। और अब थोड़ा सा बाहर चलूंगी, लॉन्ग टाइम से यहाँ पे बैठी बैठी थोड़ा सा बोर लग रहा है। तो अभी मैं आ गई थोड़ा सा बाहर साइड, और मैं बाहर साइड आई हूँ तो देखिए बुटकी इधर ही देख रही है और खा भी रही है घास, हरी हरी घास। पहले हम लोग बच्चे थे ना तो बोलते थे हरी हरी घास में चाबी पड़ी है, चाबी को उठा के देखो भाभी खड़ी है। मैं आई और देखिए यहाँ आ गई, खाना पीना छोड़ दी और आ गई मेरे पास। देखिए खाना वहाँ है, आ गई ये यहाँ है नबकी। देख रहे हैं इसकी खुशी, खुशी जा रहे हैं। तो
चलिए अभी थोड़ा सा चलूँगी अपना खेत साइड, मतलब जस्ट पीछे साइड। देखिए वहाँ पे बकरी के छोटे छोटे बच्चा दो छोटे बहुत ज़्यादा जूम की हुई इसी वजह से। देखिए तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा उधर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया अब। मम्मी सब साफ वाफ कर दिए हैं। सो अभी मैं आ गई हूँ खेत साइड और देखिए उन लोग जूता साफ करके वहाँ रखे हैं और जूता वाला इधर गिरा हुआ है। और एक चीज़ दिखाऊँ, पता है मैं कितना दिनों से अपने हस्बैंड जी को बोल रही थी पपीता तोड़ दीजिए तोड़ दीजिए। लास्ट में देखिए ख़राब हो गया। एक वहाँ भी पका हुआ है, वो भी आज भी मैं बोल रही थी बट फिर भी नहीं तोड़ती। इधर बिल्कुल भी क्लीन हो गया। इसमें धनिया और साग लगा हुआ है, धनिया और साग। देखिए उधर है, क्या बोलते हैं उसको, टमाटर टमाटर। बाकी सब में धनिया 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 साग धनिया साग। एक उसमें भी थोड़ा सा पका हुआ है, इसमें भी पका हुआ है। बट तोड़ने को बोलते तो तोड़ते नहीं है। मैं उतनी लंबी क्या ही दिखाऊं, इधर कुछ भी है नहीं, टमाटर फलता है नहीं। एक चीज़ दिखाती हूँ, इसमें देखिए रस्सी बांधे थे समझे, तो बांध के ना खोलना भूल गए, तो देखिए किस तरीके से हो गया। यहाँ पे फैल नहीं पाया, तो इसके जस्ट ऊपर ना और भी ज़्यादा फैला और भी मोटा हो गया। और देखिए किस टाइप में हो गया है। ओ जाना, हाँ उधर भी एक पैरोट है। ये पैरोट मेरे पैरोट से पहले आया था, ये अभी तक है। देखिए मेरा पैरोट जितना दिन भी रहा ना वो बहुत खुश रहा, मतलब ऐसा नहीं उसे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा उसे कभी लगता होगा कि वो मतलब परितंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। हम लोग उसे हमेशा स्वतंत्र छोड़े थे, भले ही वो कम टाइम के लिए रहा। और पैरोट की अपेक्षा उसकी शायद ज़िंदगी उतना ही टाइम तक था, लेकिन फिर भी वो जितना टाइम रहा एक पिंजरे के तोते की भांति वो नहीं रहा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़ बन ना गा पाएंगे, है ना। किन के द्वारा लिखा गया कमेंट करके बताइएगा। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके सीधे गर्म पानी करने में लग गई क्योंकि प्यास लगा है। तो पानी पीते रहना चाहिए। तो बस पानी पी रही हूँ, और टाइमिंग भी काफ़ी हो चुके हैं। टाइमिंग की बात करूँ तो 4 बजने वाले हैं। देखिए अब मैं निकाल ली हूँ खाना, तो चलिए फटाफट से थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। तो फिर से मैं आ चुकी हूँ पढ़ने के लिए, तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए पढ़ते हैं। और अभी मैं पढ़ूंगी इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। तो फाइनली यहाँ पे मेरा डे का स्टडी कंप्लीट होता है। और स्टडी टाइमिंग की बात करूँ तो साढ़े नौ घंटा का है, और टाइमिंग की बात करूँ तो 7:30 बज चुके हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को सुबह में ही बोली थी कि बताऊंगी कि रिवीजन कैसे करें, और मैं बीच में नहीं बता पाई, तो अभी सडनली याद आया कि अच्छा मैं कुछ आप लोगों को बोली भी थी। तो रिवीजन करने का ना मेरे पास 2-3 टेक्निक है। एक है डे वाइज डे, दूसरा है वीकली, और तीसरा है मंथली। तो इस टाइप का रिवीजन है, बट मैं आज बताऊंगी कि डे वाइज डे मतलब एवरी डे, जैसे आज का सब्जेक्ट आज ही कैसे रिवीजन करें वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो मैं जो फॉलो करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। तो मेरा ये होता है कि जैसे मैं आज क्लास कर रही हूँ, ठीक है, आज क्लास की, तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों में ये गलतियां होती है कि आज तो क्लास कर लेते बट सोचते ना चलो आज क्लास तो कर ली हूँ, रिवीजन नेक्स्ट डे कर लूँगी। सबसे बड़ी गलती यही होती है उनकी कि सोचते हैं कि चलो आज क्लास कर लेते हैं नेक्स्ट डे रिवीजन कर लेंगे, बट ये नहीं करना। रिवीजन आज अगर एक क्लास कर रहे हैं तो उसका रिवीजन आज का आज ही कीजिए, उसका नोट्स मेकिंग आज का आज ही कीजिए। अब रिवीजन कैसे करना है, तो बहुत सारे लोगों को देखिएगा ना रिवीजन बस पढ़ रहे, देखिए ऐसा नहीं याद होगा। क्योंकि भले ही लोग ये बोल लेंगे ना कि अरे इतना सारा थोड़ी नहीं कोई पढ़ सकता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है कि याद आपको करना ही पड़ेगा। अगर हिस्ट्री में लिया जाए तो ये कैसे बना, कहाँ बना, कब बना, आप कैसे याद कीजिएगा, याद तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो लिख लिख के याद कीजिए, 6 बार 7 बार लिखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिविजन कर सकते हैं। बट
आज का आज ही रिवीजन करें और एक दिन में मतलब 3 बार रिवीजन करें। रिवीजन किस टाइप में करना है, जैसे आज आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो कल जो आप पढ़े हैं, जो भी कल पढ़े हैं उसे आज रिवीजन कर लीजिए। कोई भी क्लास करने से पहले सबसे फर्स्ट में रिवीजन कीजिए। अगर आप ऐसे नहीं करते तो बाद में कर लीजिए, लेकिन कल का रिवीजन करना ही है। उसके बाद आज जितना भी क्लास किए हैं उसका नोट्स मेकिंग कीजिए एंड रिवीजन कीजिए। इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। और रात में सोने से पहले जब आप सोते हैं उसके पहले जितने भी आज का क्लास किए हैं, अगर रिवीजन नहीं कर पा रहे ना, फिर भी उसे नॉर्मली पढ़ लीजिए, वरना भूल जाइएगा, है ना। तो डेली बेसिस पे रिवीजन करें। एक दिन में एक सब्जेक्ट का 2 बार जरूर रिवीजन करें। सबसे पहले कि जो प्रॉपर रिवीजन होता है वो, और सोने से पहले एक बार रिवीजन करें। तो इस तरीके से दिन भर में 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरा जो वीकली पढ़े हैं, तो सैटरडे मंडे टू सैटरडे का जो पढ़े हैं वो आप संडे को रिवीजन कर सकते हैं और साथ में टेस्ट भी दे सकते हैं। उसी तरीके से 14 डेज पे कर लीजिए, 21 डेज पे कर लीजिए, 30 डेज पे कर लीजिए। तो इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके देख लीजिए इतना सारा बर्तन है। इस सारा बर्तन अभी फटाफट से धोई। उधर अर्चना आटा गूंथ के रख दिए है। अब सारा बर्तन में सेट कर दूंगी और फटाफट से अब रोटी बना लूंगी। खाना वगैरह खा के मैं फिर से स्टडी करने के लिए आ चुकी हूँ, और आए हुए 1 घंटा हो चुका है। बट व्लॉग पता नहीं मेरे को कंटिन्यू नहीं करने का मन कर रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज मैं बीच में ही पढ़ते पढ़ते सो जाऊंगी। तो इसी कारण मैं आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।